कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 3 बहुपद प्रश्नावली 3.3 का अंतिम प्रश्न प्रश्न क्रमांक नंबर 2 गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि के बारे में आप कक्षा 8वीं में और 9वीं कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। इसी का ही पहला प्रश्न है 2x² माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए हल। गुणनखंड विधि में क्या करना कि अपने मन में ही पहली संख्या का और तीसरी संख्या का गुणा कीजिए। ये निशान जो मैंने बनाया वो आपको नहीं बनाना। मन में ही पहली और तीसरी संख्या का गुणा किया, प्लस का गुणा प्लस से हुआ, निशान किसका आएगा? प्लस का। 2 का गुणा 3 से किया, 2 तिया 6x²। प्लस के कितने हुए गुणा करने पर? 6x²। अब बीच में कितने हैं? माइनस के 5x। अब माइनस के 5x को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो होने चाहिए प्लस के 6x² और उसको जोड़ो या घटाओ तो होने चाहिए माइनस के 5x। अब इस प्रकार से हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 2x² ऐसे का ऐसे। अब हम क्या तोड़े, ऐसा क्या बनाएं जिससे कि हमेशा ध्यान ये रखना है कि हमें निशानों का क्रम ध्यान में रखना। जैसे मैंने लिखा माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें चेक करना है क्या हमने सही कार्य किया या गलत। तो माइनस माइनस की क्या होती है? जोड़। और निशान किसका आता है? माइनस का। ये रहा माइनस का। माइनस के 3x और माइनस के 2x कितने हो गए? माइनस के 5x। 3 और 2 कितने होते हैं? 5x। अब माइनस का गुणा माइनस से कीजिए तो निशान किसका आएगा? प्लस का। 3 का गुणा 2 से किया 6, x का x से गुणा किया 6x²। पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर। अब यहां देखिए ये जोड़ा बना दीजिए, एक जोड़ा ये बन गया। इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है? इस जोड़े में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है? तो देखने में लिख रहा है कि x इसमें भी है और इसमें भी x है, तो x आ गया बाहर क्योंकि इसमें x² है और इसमें x एक बार है। x को ले लिया बाहर। x कितनी बार गया? 2 ऐसे के ऐसे। x से x² गया एक बार भाग। प्लस का भाग माइनस में दिया माइनस। x का भाग 3x में गया कितनी बार? 3 बार क्योंकि 3x तो आ गया कॉमन के रूप में बाहर। अब यहां किसका निशान है? माइनस का। अगर यहां प्लस का निशान है तो डायरेक्ट यहां प्लस का निशान लगा दीजिए। यहां पर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगा दीजिए। ये लगा दिया माइनस का निशान। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि जब कभी भी कोई संख्या कॉमन नहीं आए तो कॉमन क्या लेना है? 1। तो ये 1 कॉमन आ गया। माइनस का भाग माइनस में गया प्लस, 1 का भाग 2x में गया 2x ऐसे के ऐसे। माइनस का प्लस में भाग दिया माइनस। 1 का भाग 3 में गया 3 बार बराबर 0। अब देखिए कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपका कार्य सही हो रहा है। एक सेम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लीजिएगा 2x माइनस के 3। जो दोनों सेम ब्रैकेट है उसमें से एक ब्रैकेट आ जाएगा। बाहर की संख्या को ले लीजिए, क्या है? x माइनस 1 बराबर 0। ये हमने इसकी गुणनखंड विधि को कर दिया। अब हमें इच्छा है कि हम इसके x का मान निकालें। तो पहला ब्रैकेट क्या आया था? 2x माइनस के 3 बराबर 0, जो आप शून्य के आगे निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से इधर x माइनस 1 बराबर 0। 2x ऐसे के ऐसे। इसका क्या होगा? पक्षांतरण होगा। माइनस के 3 उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 3। इधर 2 का x से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। जब इधर गुणा हो रहा है तो पक्षांतर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो x बराबर 3/2। इसी प्रकार से x माइनस का 1 उस तरफ गया तो प्लस का 1। ये अपने x के मान आ गए और ये प्रश्न का हल होगा और ये हमारे आंसर। सेकेंड क्वेश्चन को देखिएगा। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। हल। वही तरीका गुणनखंड विधि। अब अभी हमारे सामने जो विधि आने वाली है तो उसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि आएगी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि आएगी द्विघात समीकरण विधि। तीनों विधियों से अपने आंसर सेम के सेम ही आएंगे। उन तीनों विधियों में से हम किसी भी विधि का प्रयोग परीक्षा में कर सकते हैं जो विधि हमें सरलता प्रदान करे। मन में वही तरीका, पहली और तीसरी संख्या क्या क्या करना है? गुणा। अब यहां थोड़ा समझना। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि रूट की संख्या है तो हम किस प्रकार से हल करें। तो पहली और तीसरी संख्या को गुणा करने पर
रूट 3 का 7 रूट 3 से गुणा करना, रूट 3 का रूट 3 से गुणा किया रूट 9, और रूट 9 किसका मान है? 3 का, तो 3 का वापिस 7 से गुणा हुआ, तो 3 और 7 21। ये ध्यान दीजिए एक बार, रूट 3x स्क्वायर तो ऐसे के ऐसे प्लस 10x प्लस का 7 रूट 3 बराबर 0। अब वही तरीका, मन में पहली और तीसरी संख्या का गुणा कीजिए। मैं इसे आपको गुणा करके बता देता हूं, जैसे कि ये रूट 3 लिखा गया इंटू 7 रूट 3। इसको किस प्रकार से गुणा करना? रूट 3 का रूट 3 से गुणा किया रूट 9, तो क्या आया? 7 इंटू रूट 9, 7 ऐसे के ऐसे, रूट 9 किसका मान है? 3 का, तो ये 3 आ गए, और 7 तिया कितने होते हैं? 21। मतलब कि पहली और तीसरी संख्या का गुणा क्या हो रहा है? प्लस के 21x स्क्वायर। अब बीच में कितने हैं? 10x। अब बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो प्लस के 21x स्क्वायर हो, और उसे जोड़ें या घटाएं तो होने चाहिए प्लस के 10x बीच वाली संख्या के बराबर। तो रूट के 3x ऐसे के ऐसे 3x स्क्वायर। अब क्या जोड़ा बनाए ऐसे, तो थोड़ा हमें अब दिमाग को घुमाना पड़ेगा। तो प्लस के अपने लिख दिए 7x प्लस का 3x प्लस 7 रूट 3 बराबर 0। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये तो जैसे कि संख्या छोटी है, जिससे हमें समझ में आ गया कि हम बीच वाला टुकड़ा बना सकते हैं। अगर ये कि ये संख्या बड़ी होती या बहुत बड़ी से 400 450, तो हम किस प्रकार से टुकड़े बनाएं? तो ऐसी स्थिति में क्या करना कि जो भी पहली और तीसरी संख्या का जो गुणा होता है, गुणे का हल, उसके क्या निकाल दीजिए? अभाज्य गुणनखंड, और अब अभाज्य गुणनखंड में से ही उसके जोड़े बनेंगे। जैसे कि अपने गुणा करने पर कितने आए थे? 21, तो ये 21 लिख दिया। अब 3 का भाग गया 7 बार, 7 का भाग गया 1 बार, मतलब कि जोड़ा इनमें से ही आएगा। ये एक पक्की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन दोनों में चेक करना कहीं गलती तो नहीं की। प्लस के 7x प्लस के 3x प्लस के कितने हो गए? 10x, मतलब बीच वाली संख्या बन रही है। अब पहली और तीसरी संख्या के गुणनखंड बन रहा है कि नहीं? गुणा, तो 7 का 3 से गुणा किया, 7 तिया 21, x का x से गुणा हुआ प्लस के 21x स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x बराबर x, सॉरी कोष्टक, क्या बचा अंदर? रूट 3x प्लस का भाग प्लस में प्लस, x से x कट गया, क्या बचा? 7। अब रूट 3x प्लस 7 अगले ब्रैकेट में भी आते हैं तो हमारा कार्य सही है, नहीं तो हमारा कार्य गलत है। अब यहां देखिए किसका निशान है? प्लस का। यहां जिसका भी निशान हो वो निशान आपको डायरेक्ट लगाना है। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तो प्लस लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहां थोड़ी सी दिक्कत होगी आपके दिमाग में, दिक्कत बड़ी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। पर अब आप ये सोचोगे कि सर कि जब कोई कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या लेंगे? 1। पर हमें ये ध्यान रखना कि इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है? कि यहां देखिए कितने हैं? 3। तो 3 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? रूट 3 इंटू रूट 3। क्या हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 कितने होते हैं? रूट 9, और रूट 9 किसका मान है? 3 का, तो हमारे कॉमन निकल सकता है। इसमें कॉमन क्या आएगा? रूट 3। ये रूट 3 कॉमन आया। अब यहां ध्यान दीजिए, ये 3 है, उसकी जगह रूट 3 इंटू रूट 3, उसमें से एक रूट 3 कट गया, तो खाली क्या बचा? रूट 3। फिर भी अपने मन में थोड़ा सा संकोच हो तो आप यहां पे गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। रूट 3 का रूट 3 से गुणा किया, रूट 9 किसका मान है? 3 का, तो ये 3 आ गए, x ऐसे का ऐसे, प्लस रूट 3 से रूट 3 कट गए, खाली क्या बच गया? 7 बराबर 0। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमारा सेम है, इसका मतलब हमारा कार्य सही है। अब सेम ब्रैकेट में से एक निकाल दीजिए, कितना है? रूट 3x प्लस 7, और बाहर के अंदर से x प्लस रूट 3 बराबर 0। अब इसके क्या निकालने हैं? शून्यक निकालने हैं, मतलब x की प्लेस वैल्यू निकालनी है।
तो क्या संख्या बनेगी, √3x प्लस 7 बराबर 0। इस तरफ x प्लस √3 बराबर 0। अब यहां ध्यान दीजिए, √3x ऐसे के ऐसे बराबर पक्षांतर होगा, इधर प्लस के साथ है, उस तरफ गए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के साथ, ये माइनस के साथ। √3x, रूट का 3x से क्या हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, x का 3 से गुणा हो रहा है, तो x बराबर -7 बटा √3, एक मान तो ये हो गया x का। अब x का दूसरा मान, इधर प्लस के √3 है, पक्षांतर के उस तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो x बराबर -√3। हम चाहें तो इन समीकरणों को ऊपर लिखकर भी हल कर सकते हैं और अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं, इसमें x के मान रख के भी इसको हल किया जा सकता है। अब हमारा अगला पॉइंट हल देखिए क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1, वही तरीका, ऐसे कैसे, 100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। तरीका वो सेम का सेम है गुणनखंड विधि में, मन में पहली और तीसरी संख्या के क्या करना, गुणा करना और बीच वाली संख्या को तोड़ना। तो ध्यान दीजिए, प्लस का गुणा प्लस से हुआ, प्लस निशानों का क्रम ध्यान में रखना, 100 का 1 से गुणा हुआ 100x², अब बीच में कितने, माइनस के 20x, 20x को ऐसा तोड़ना कि गुणा करने पर तो होने चाहिए प्लस के 100x² और उसे जोड़ें या घटाएं तो होने चाहिए कितने, माइनस के 20x। वही तरीका 100x²। अब थोड़ा दिमाग लगाना कि हम क्या जोड़ा बनाए ऐसा, तो लिखा माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। अगर नहीं पता चले तो हमें क्या करना है, पहली और तीसरी संख्या का जो गुणनखंड आता है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 10, क्योंकि 10 का भाग 100 में भी जाता है और 10 का भाग इसमें भी जाता है, दोनों में 10x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, 10 का भाग 100 में कितनी बार गया, 10 बार, x ऐसे का ऐसे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, माइनस, प्लस का भाग माइनस में दिया, माइनस, 10 का भाग 10 में कितनी बार गया, एक बार, x से x कितनी बार कटा, एक बार, 10x माइनस 1। यहां किसका निशान है, माइनस का, जो निशान हो वो डायरेक्ट लगा दो, ये माइनस लगा दिए। इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती तो कॉमन क्या होता है, 1, तो ये 1 ले लिया, माइनस का माइनस में दिया प्लस, 1 का भाग 10 में गया 10 बार, x ऐसे का ऐसे, माइनस का प्लस में भाग गया माइनस, 1 का भाग 1 में गया 1 बार बराबर 0। अब देखिए कि ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब हमारा कार्य एकदम सही है। 10x माइनस 1 सेम ब्रैकेट में से ले लो एक, और एक बाहर का 10x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या निकालना है, इसके शून्यक। गुणनखंड विधि तो खाली यहां तक ही है, इसके हम क्या निकाल रहे हैं, आगे शून्यक निकाल रहे हैं। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, इधर भी सेम ही है, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x ऐसे का ऐसे, माइनस का 1 उस तरफ गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1, इधर 10 का गुणा हो रहा है x से, पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, भाग 1/10। इधर भी वही तरीका, 10x माइनस का 1 पक्षांतर हो गए प्लस का 1, x बराबर 1/10, और ये हमारे हल हो गए। चौथा पॉइंट, 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 बराबर 6/x। जहां x की प्लेस वैल्यू नहीं है 1 और 2, मतलब x की कोई दूसरी संख्या हो सकती है, मतलब ठीक है, मतलब x का मान 1 या 2 नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसको हल करने के लिए। अब हमारे सामने ये बट्टा में प्रश्न आ गया, इसको गुणनखंड विधि से किस प्रकार से हल किया जाए। पर इसको हल करने के लिए हमें गुणनखंड विधि में सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण बनाने का मतलब है कि x की जो घात होगी बड़ी से बड़ी वो कितनी होगी, 2। तो इसको कैसे बनाया जाएगा, यहाँ देखिए, जब कभी भी बट्टाओं के बीच में प्लस या माइनस के निशान हो तो अपन हर का क्या निकालते हैं, लसअ। x माइनस 2 x माइनस 1, इसका लसअ ये का ये आ गया, x माइनस के 2 x माइनस 1। हर का लसअ में देते हैं भाग, और जो संख्या आती है उसका अंश से करते हैं गुणा। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, कौन बचा, x माइनस 1। x माइनस 1 का गुणा किससे होगा, 1 से, अंश से होगा गुणा, ये लिखा 1 ब्रैकेट में x माइनस 1।
अब यहां ध्यान दीजिए, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x माइनस 2 का 2 से क्या होगा गुणा, किसका निशान है प्लस, ये प्लस और ये 2, कोष्टक में x माइनस 2 बराबर 6 बटा x। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कोष्टक के बाहर की संख्या का कोष्टक के अंदर की संख्या से क्या करते हैं गुणा, एक का x माइनस, किसी भी संख्या का हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, एक का x माइनस 1 से किया x माइनस 1 प्लस, प्लस का गुणा प्लस से हो रहा है प्लस, 2 का x से गुणा किया 2x प्लस का माइनस से किया माइनस, 2 का 2 से गुणा किया 2 दूनी 4 बटा, अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मतलब गुणा होगा, x का गुणा पहले इसका इससे कर लेते हैं, x का गुणा x से किया x स्क्वायर, x का गुणा किससे हो रहा माइनस 1 से, प्लस का माइनस से हुआ माइनस, 1 का x से गुणा किया 1x, 1 अपन लोग लिखते नहीं हैं। अब इसकी बारी, माइनस 2 का x से गुणा किया माइनस के 2x, इन गुणों के तरीकों को क्या बोलते हैं द्विपद के गुणे, माइनस 2 का x से गुणा हुआ माइनस के 2x, माइनस का माइनस से गुणा हुआ प्लस, 2 का गुणा 1 से हुआ 2 बराबर 6 बटा x। अब इनको थोड़ा हल करते हैं, अब यहां देखिए x प्लस का है और प्लस के कितने हैं 2x, x और 2x कितने हो गए 3x, माइनस का 1 और माइनस के 4, माइनस माइनस की जोड़ होती है और निशान किसका आता है माइनस का, कितने हो गए माइनस के 5 बटा एक्स स्क्वायर, ऐसे का ऐसे, माइनस का x माइनस के 2x तो माइनस के 3x प्लस 2। एक बात ध्यान हमें ये रखनी है कि गुणनखंड विधि में हमारे पास में द्विघात समीकरण होना जरूरी है और अभी तक ये द्विघात समीकरण बना नहीं है। पहला प्रयास ये हमारा कि हम इसे द्विघात समीकरण बनाएं, बराबर 6 बटा x। अब इसका कौन सा गुणा होगा वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर जब कभी भी दो बट्टाओं के बीच में बराबर का निशान हो तो उसका कौन सा गुणा होता है वज्र गुणा। वज्र गुणा बोलिए, तिरछा गुणा बोले या क्रॉस मल्टीप्लाई बोले या कैंची गुणा बोले, इन चारों का अभिप्राय एक ही है। अब देखिए वज्र गुणा इसका इससे और इसका गुणा इससे होगा। सबसे पहले इसका इससे ही कर लेते हैं, x को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा 3x माइनस 5 बराबर, इस तरफ कौन सी संख्या, चाहे इसका गुणा इससे करो चाहे इसका गुणा इससे करो, बात एक ही, 3 का गुणा 5 से करोगे तो भी 15 ही आते हैं और 5 का गुणा 3 से करने पर भी 15 ही आते हैं। अब 6 को लिख लिया बाहर, क्या है अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2। अब आगे की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। कोष्टक के बाहर की संख्या का अंदर की संख्या से क्या करते हैं गुणा, x का 3x से गुणा किया 3x स्क्वायर, प्लस का माइनस से किया माइनस, x का 5 से किया 5x बराबर 6 का x स्क्वायर से गुणा किया, प्लस का गुणा प्लस से किया प्लस 6x स्क्वायर, प्लस का गुणा माइनस से किया माइनस, 6 का 3 से किया 6 तिया 18x, प्लस का प्लस 6 का 2 से गुणा किया 12। अभी तक एक बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी हम गुणनखंड विधि से प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर की जो भी घात होगी हमारे पास में जो संख्या होगी वो प्लस की होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर ऋणात्मक नहीं चाहिए, धनात्मक चाहिए। इसमें एक बात और, चाहे हम ये वाली पूरी संख्या जो है वो इस तरफ भी लिख सकते थे और ये पूरी संख्या जो है वो हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, जैसा हमको उचित लगे। अब यहां देखो कि 6x स्क्वायर बड़े हैं तो क्या करना कि ये जो 3x स्क्वायर माइनस 5x है ना, इसको पक्षांतर करके उस तरफ भेज दो। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर की घात हमें प्लस की चाहिए, ये बात हमारे दिमाग में हमेशा रखनी है। तो 6x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, माइनस के 18x प्लस 12। अब ये देखो कि प्लस के 3x स्क्वायर है, ये पक्षांतर के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो ये माइनस के 3x स्क्वायर। अगर ये का ये इस तरफ ये संख्या जो होती 6x स्क्वायर इधर होता तो इस तरफ वाली संख्याओं का पक्षांतर इधर कर दे, मतलब x स्क्वायर की घात जो होनी चाहिए वो प्लस की होनी चाहिए। माइनस के 5x है प्लस के 5x, पक्षांतर होने पर बराबर 0। यहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना,
6x² ऐसे का। अब यहां ध्यान दीजिए, ये प्लस के 6x² है और माइनस के 3x²। प्लस और माइनस को क्या करते हैं, घटाते हैं, और निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का। 6x² में से 3x² गए, कितने बचे, 3x²। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। माइनस के 18x और प्लस के 5x, तो माइनस के 18 में से प्लस के 5 गए, तो माइनस के कितने बच गए, 13x बच गए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, प्लस के 12 और प्लस के कितने हैं, खाली कोई संख्या नहीं है, तो प्लस के 12 ऐसे के ऐसे बराबर 0। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब ये द्विघात समीकरण बना, तो अब इसको गुणनखंड विधि से आगे हल करेंगे। जब तक द्विघात समीकरण नहीं बनता तब तक गुणनखंड विधि नहीं कर सकते। वही तरीका, मन में पहली और तीसरी संख्या का गुणा करो और बीच वाली संख्या को तोड़िए। तो 3 का 12 से गुणा किया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 13 को तोड़ना है। तोड़ना कैसा है कि गुणा करने पर होनी चाहिए प्लस के 36x², और उसको जोड़ो या घटाओ तो होने चाहिए माइनस के 13x। दिमाग दौड़ाना अपन को, और नहीं चले अगर संख्या बड़ी हो तो हम अभाज्य गुणनखंड में से भी जोड़े निकाल सकते हैं। तो देखिए 3x² तो ऐसे के ऐसे। अब क्या लें, मैंने लिखे माइनस के तो 9x और माइनस का ही 4x प्लस 12 बराबर 0। एक बार चेक करना कहीं गलती तो नहीं की, माइनस माइनस की जोड़, निशान माइनस का, 9x और 4x कितने होते हैं, 13x, इसका मतलब कार्य सही है। और देखिए माइनस का माइनस से गुणा किया, निशान किसका आता है, प्लस का। 9 का 4 से गुणा किया, 9 चौक 36, x का x से हुआ, पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर प्लस के 36x²। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x, 3x का x खाली क्या बचा, x माइनस 3 का भाग 9 में कितनी बार गया, 3 बार, x कट गया। यहां देखिए यहाँ किसका निशान है, माइनस का, ये माइनस लगा दिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 12। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 4 में भी जाता है और 12 में भी जाता है, और वो भी बड़ी से बड़ी संख्या देखने, तो 4 का भाग जा ही रहा है। x ऐसे का ऐसे, माइनस का प्लस में भाग दिया, माइनस 4 का भाग 12 में कितनी बार गया, 3 बार। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। सेम होने का मतलब है कि हमारा कार्य बहुत ही अच्छा हो रहा है। एक ब्रैकेट ले लिया सेम वाला, x माइनस 3, दूसरा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी x की क्या निकालेंगे, ट्रेस वैल्यू, मतलब x का शून्यक निकाल रहे हैं। x माइनस 3 बराबर 0, इधर 3x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस के 3 इधर गए तो किसके 3 हो जाएंगे, प्लस के, पक्षांतर के, तो ये प्लस के 3, तो हमारा एक मान तो आ गया। फिर इधर 3x माइनस 4 है, 3x ऐसे के ऐसे, माइनस के 4 उधर गए तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। x बराबर 4/3, ये हमारे x के मान हो गए। दूसरे प्रश्न का ये 5वां पॉइंट है और अपनी बुक के हिसाब से ये 10वां पॉइंट है। 4x² माइनस 4a² x प्लस कोष्टक a की घात 4 माइनस b की घात 4 कोष्टक बंद बराबर 0। अब इसे हमें हल करना है और हल भी गुणनखंड विधि से। पर अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसमें हम गुणनखंड विधि का कोई भी प्रोसेस लागू नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं। तो सर्वसमीका हम कौन सी लगा रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब पहला दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि इसमें सर्वसमीका लगती कैसे है, तो हमने कुछ नया नहीं किया। क्या किया है कि जैसे यहाँ पे कोष्टक के बाद प्रश्न में प्लस का निशान है, यदि कोष्टक के बाद प्लस का निशान हो तो अंदर के निशान चेंज नहीं होते, तो प्लस कोष्टक को खोल दिया, a की घात 4 माइनस b की घात 4 बराबर 0। अब क्या करना है कि इसको इस 4x² माइनस 4a² x प्लस a की घात 4, इसको खाली यहां तक ही आप लोग देखिएगा। इस माइनस b की घात 4 को दिमाग से थोड़ा हटा दीजिएगा। तो कहां तक देखना है, 4x² माइनस 4a² x प्लस a की घात 4। ये जो नीचे निशान जो मैंने बनाए हैं वो अपने सुविधा के लिए बनाए आप लोगों की। तो अब देखिए कि इसमें हम सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी सर्वसमीका, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। अब देखिए x की जगह कौन है, 4x। अब 4 किसका वर्ग बन सकता है, तो 2x का होल स्क्वायर, ये x² की जगह इस 4 का बन गया। 2 के ऊपर 2 घात है, 2 दूनी 4, ये देखो 4, x के ऊपर स्क्वायर है, ये x²। तो हमारा कामकाज सही हो रहा है। फिर क्या है, अब यहां पर किसका निशान है, माइनस का,
तो हमारी सर्व समीकरण ये ध्यान रखना कि प्लस की नहीं होकर किसकी हो जाएगी, माइनस की। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए हम परीक्षा में जब भी प्रश्न करें तो उसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रखें, कहीं हमने निशानों में कोई गलती तो नहीं की। तो देखो यहाँ पे भी निशानों में गलती हो रही थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान हमें बहुत ज्यादा रखना। अब यहाँ किसका निशान है, माइनस का, ये माइनस। सर्व समीकरण में क्या है, 2, तो ये 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 2x, तो ये 2x आ गए, प्लस इंटू वाई, और वाई की जगह अपने पास में कितने हैं, a की घात 4 मतलब कि a स्क्वायर, प्लस वाई का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, तो a की घात 4 है, ये a का स्क्वायर और ये ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, अब वापिस चेक करना, क्या चेक करना कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है। तो ये देखिए 2x के ऊपर होल स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, ये 4x स्क्वायर, 2 दूनी 4 x a स्क्वायर, ये देखो माइनस के 4 a स्क्वायर x, इसका मतलब हमारा कार्य सही चल रहा है। a स्क्वायर पे होल स्क्वायर, तो ये देखो a की घात 4, फिर क्या है पीछे माइनस b की घात 4 ऐसे का ऐसे। अब इस कार्य को आपने ऐसा बना दिया, क्या अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर्व समीकरण के मुताबिक। तो ये आपने ऐसा कार्य कर दिया, अब इस प्रकार से हम इसका ब्रैकेट बनाएंगे, तो क्या बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x की जगह तो आ जाएगा 2x माइनस y की जगह कौन है a स्क्वायर, ये a स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको हल करने जाओगे तो वापिस ये ऐसा कैसा बन जाएगा, तो हमें हमारे दिमाग को तो दौड़ाना ही पड़ेगा। फिर माइनस, अब यहां देखिए क्या है b की घात 4 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे लिखा, तरीका वो का वो, घात पे घात है तो घातों का क्या करते हैं गुणा, 2 के ऊपर 2 घात है 2 दूनी 4, ये b की घात 4 बन गया माइनस के। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, बराबर 0। अब इसको देखने पे हमारे दिमाग में एक और बात आती है कि हमारा सर्व समीकरण क्रमांक तीसरी कक्षा 8वीं कक्षा 9वीं के मुताबिक कौन सी सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण तीसरी सर्व समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट 1 एक्स माइनस वाई ब्रैकेट 1। ये तीसरी सर्व समीकरण हमारी, चाहे हम उल्टी सीधी कैसे भी बोल सकते हैं, आप लोगों को पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट 1 एक्स माइनस वाई ब्रैकेट 1। इसका ही उल्टा भी बोल सकते हो कि एक्स प्लस वाई ब्रैकेट 1 एक्स माइनस वाई ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब चेक करना कि क्या ये सर्व समीकरण जो हमने लिखी है वो बनती है कि नहीं बनती। तो ये देखिए, इसको तो पूरे को आप समझो x और इसको समझो y, ये x का स्क्वायर, ये माइनस और ये y का स्क्वायर, इसका मतलब बन रही है। तो ये थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना। अब ये ऐसा बना हुआ है, इसको कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई, x की जगह कौन है 2x माइनस a स्क्वायर, फिर क्या है प्लस सर्व समीकरण के मुताबिक प्लस y की जगह कौन है b स्क्वायर, ये बन गया। नेक्स्ट x माइनस वाई, x की जगह कौन है 2x माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस है ये माइनस लगा दिया, और y की जगह कौन है b स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर। ये हमने सर्व समीकरण के मुताबिक उसका कार्य कर दिया। अब इसके क्या निकालना है, हमें शून्यक निकालना है, मतलब कि x की प्रेस वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दीजिए क्या है, पहला ब्रैकेट 2x माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। वही तरीका इधर क्या है 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 2x ऐसे का ऐसे पक्षांतर करने, क्योंकि निकालना किसका मान है x का, ये माइनस का a स्क्वायर पक्षांतर को उधर गया तो किसका हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर, प्लस के b स्क्वायर पक्षांतर को उधर गया तो किसके हो जाएंगे माइनस के b स्क्वायर बराबर x बराबर, इधर 2 का गुणा हो रहा है उधर क्या हो जाएगा भाग, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2। ये एक x का मान हमारे पास में आ गया। अब दूसरे x का मान 2x बराबर माइनस के a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर पक्षांतर होने पर
माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। पक्षांतर होने पर क्या होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, निशान बदल जाएंगे। x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे का ऐसे, बट्टा 2 का इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा भाग। ये हमारे पास में x के क्या आ गए, मान आ गए, और इस प्रकार से हमारा ये कार्य पूरा हो रहा है। छठा पॉइंट, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 गुणनखंड विधि से हल करना। अब तरीका वो का वही है, 3x स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना कि मन में पहली और तीसरी संख्या क्या क्या करना, गुणा। माइनस के 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब गुणा कैसे करना, देखिए 3 प्लस का गुणा प्लस से हुआ प्लस, पहली और तीसरी संख्या का गुणा हो रहा है। 3 का 2 से गुणा हुआ 6x स्क्वायर। अब बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो होने चाहिए प्लस के 6x स्क्वायर, और उसे जोड़ें या घटाएं तो होने चाहिए माइनस के 2 रूट 6x। थोड़ा सवाल क्रिटिकल लग रहा है, पर जब हम करेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। अब ये देखिए 3x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, दिमाग लगाना अपना, भगवान ने इतना बढ़िया दिमाग दिया, उसका सदुपयोग पूरा करना। अब देखिए माइनस के 2 रूट 6x, अब इसको तोड़िए। माइनस का मैंने क्या लिखा, रूट 6x माइनस के रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कैसे निकालना है तीसरे, तो माइनस का माइनस से, मैं पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर आपको बता रहा हूं भाई। माइनस का माइनस से गुणा हुआ प्लस रूट 6 का रूट 6 से गुणा हुआ रूट 36, कितना आया रूट 36, और रूट 36 किसका मान है, 6 का मान है, जो पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, x का गुणा x से हुआ x स्क्वायर। अब बीच वाली संख्या माइनस माइनस की क्या होती है, जोड़, और निशान किसका आता है, माइनस का। माइनस के 6x और माइनस के 6x कितने हो गए, माइनस के 2 रूट 6x, और रूट 6 का रूट 6 से गुणा किया रूट 36, माइनस का माइनस से किया प्लस, जो पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर है। रूट 36 किसका मान है, 6 का। अब इनमें से एक बाहर निकाल देंगे कॉमन के हिसाब से। इनमें देखिए कौन कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, कॉमन समझने में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमें यूं लग रहा है कि इन दोनों में एक संख्या ऐसी है जो कॉमन आ रही है। वो कॉमन कौन सी है, रूट 3x। अब 3 का रूट 3 का भाग 3 में देना है, तो इस 3 को क्या हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जैसे कि ये 3 है बराबर रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 9 और रूट 9 किसका मान है, 3 का मान है, तो ये 3 लिख सकते हैं। तो इस रूट 3 से ये एक रूट 3 कट गया, कौन बचा, खाली रूट 3, और ये x स्क्वायर कटा तो खाली क्या बचा, x। प्लस का भाग माइनस में दिया, माइनस। रूट 3 का भाग रूट 6 में कितनी बार जाएगा, रूट 2 बार, ये रूट 2, x से x कट गया। अब यहाँ किसका निशान है, माइनस का। ये आपको डायरेक्ट लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। माइनस के यूं लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, जैसा कॉमन इसमें निकाला उसी प्रकार से इसमें भी। तो क्या कॉमन दिख रहा है, रूट 2, क्योंकि रूट 2 का भाग 2 में जाता है और रूट 6 में भी जाता है, इस कारण से माइनस का माइनस में गया प्लस, रूट 2 में गया कितनी बार, रूट 6 में गया रूट 3 बार, x ऐसे का ऐसे, माइनस का प्लस में भाग दिया माइनस, रूट 2 का 2 में कितनी बार गया, रूट 2। किस प्रकार से कि वही तरीका, 2 बराबर रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 4 किसका मान है, 2 का। ये एक रूट 2 से ये एक रूट 2 कट गया। तो ये बातें हमें थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखनी है। अब ये देखिए और क्या ध्यान में रखना, ये ब्रैकेट और ब्रैकेट सेम हो गया, हमारा कार्य सही दिशा में है। सेम ब्रैकेट को एक ले लो, रूट 3x माइनस के रूट 2, ब्रैकेट बंद। अगला ब्रैकेट क्या है, बाहर का रूट 3x माइनस रूट 2, दोनों ही ब्रैकेट सेम ही हो रहे हैं। अब इसके क्या निकालेंगे, शून्यक, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। इधर रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, इधर रूट 3x ऐसे का ऐसे, माइनस के रूट 2 है, पक्षांतर के उस तरफ जाएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के, ये प्लस के रूट 2। रूट 3 का इधर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है x से, पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर रूट 2 बटा रूट 3, और यही तरीका इस तरफ भी, रूट 3x ऐसे का
ऐसे बराबर माइनस के रूट 2 है, ये हो गए प्लस के रूट 2, x बराबर रूट 2 बटा रूट 3। ये हमने इस x के क्या निकाल दिए, शून्यक निकाल दिए, और ये हमारा छठा पॉइंट पूरा हो गया। अब हम चलते हैं आगे 7वें पॉइंट की ओर, जो हमारा इस एक्सरसाइज के मुताबिक अंतिम पॉइंट है। अब यहां ध्यान दीजिए, हल में ab(x² प्लस कोष्टक के बाहर यदि प्लस का निशान हो तो अपने दिमाग में एक बात हमेशा ध्यान रखनी, अंदर का कोई भी निशान चेंज नहीं होगा। ये b² ऐसे का ऐसे, प्लस का भाग माइनस में गया, माइनस यूं का यूं रहेगा, कोई भी निशान नहीं चेंज होगा, ऐसी ए सी। अब ये थोड़ी सी अपन क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए कोष्टक के बाहर कौन है, x है, इसका कोष्टक के अंदर संख्या से क्या होगा, गुणा। तो x का b² से गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा, b² x, प्लस का गुणा माइनस से हुआ माइनस, ac का x से गुणा हुआ तो ac x। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, माइनस के bc ऐसे के ऐसे बराबर 0। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ये बन गया जोड़ा, ये जोड़ा बन गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x इसमें 2 बार है, इसमें x 1 बार है, इसमें b 1 बार है, इसमें b की घात कितनी है, 2। तो इसका मतलब कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है bx। क्या कॉमन आ रहा है, bx को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा ax, क्योंकि b से b कट गया, x से x² खाली 1x, प्लस b से b खाली b बच गया, x से x कट गया। अब यहाँ किसका निशान है, माइनस का, ये माइनस लगा दिया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो c इसमें भी है और c इसमें भी है, तो कॉमन आएगा c। अंदर क्या बचा कोष्टक में, ax, c से c कट गया, माइनस का भाग माइनस में दिया, प्लस c से c कट गया, क्या बच गया, b बराबर 0। अब हम इसके क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक से पहले सेम कोष्टक, देखो कोष्टक सेम हो रहे हैं, कार्य सही है, ax प्लस b, और इधर क्या आ जाएगा, आगे बाहर का कोष्टक का bx माइनस c बराबर 0। अब x का मान ax प्लस b बराबर 0, इधर आ जाएगा bx माइनस c बराबर 0। ax ऐसे का ऐसे, प्लस के b, ये पक्षांतरों के बीच जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के b। इधर a का x से क्या हो रहा है, गुणा, पक्षांतर होने पर क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर माइनस b बटा a, और इधर bx बराबर, ये हमारे एक मान हो गया। अब देखो अंतिम मान है और प्रश्न पूरा हो रहा है, b माइनस की सी इधर के तो प्लस का c, x बराबर c बटा b। इस प्रकार से हमने इसके दोनों पॉइंटों को हल कर दिया और ये प्रश्नावली पूरी हुई।